हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू प्राइमा क्लासेस। स्टूडेंट, आज के सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं पक्षियों द्वारा बनाए जाने वाले घोंसले। देखिए, पक्षियों द्वारा बनाए जाने वाले जो घोंसले होते हैं उससे हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन पूछता है और हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछता है। चलिए फिर आज के सेशन को शुरू करते हैं और देख लेते हैं सबसे पहले हम लोग किस पक्षी के घोंसले के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला हमारा पक्षी है कलचिड़ी। जो कलचिड़ी होती है उसके बारे में पढ़ना है। तो चलिए पढ़ लेते हैं। जो कलचिड़ी होती है वो पत्थरों के बीच में अपना घोंसला बनाकर रहती है। जो कलचिड़ी देखिए होती है वो पत्थरों के बीच में अपना घोंसला बनाती है। तो हमें सबसे पहले तो यही याद रखना है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है इसका। उसके बाद है इसके घोंसले में पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, बाल, रुई आदि सब का बिछा रहता है। तो देखिए इसके जो घोंसले होते हैं उसमें पौधे की नाजुक टहनी होती है, बाल होते हैं, रुई होती है। ये सब जो है वो बिछाकर पत्थरों के बीच में अपना घोंसला बनाती है। और क्या है, यह छोटे-छोटे कीड़े-मकोड़े खाती है। अगला है इसकी चोंच अंदर से लाल रंग की होती है। तो ये कैरेक्टर हो गया कलचिड़ी के बारे में। हमें सबसे पहले क्या याद रखना है कि यह जो अपना घोंसला बनाती है, वह पत्थरों के बीच में अपना घोंसला बनाती है। तो आगे देख लेते हैं कौन-सा वर्ड है। दूसरा हमारा है वीवर पक्षी। देखिए जो वीवर पक्षी होता है उसका नाम है आपका जुलाही चिड़िया भी कहते हैं हम लोग इसको। तो आप लोग ये भी याद रखेंगे। इसमें है कि नर वीवर पक्षी अपने घोंसले बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें यही पूछ सकता है कि घोंसला कौन बनाता है, नर बनाता है, मादा बनाती है या फिर दोनों मिलके बनाते हैं। तो अधिकतर बच्चे क्या क्या करेंगे कि दोनों मिलके बनाते हैं, इस पे टिक करेंगे। लेकिन हमें याद रखना है कि जो वीवर पक्षी होती है उसमें जो नर पक्षी होता है घोंसला वही बनाता है। दूसरा हमारा है यह अपना घोंसला लालटेन की तरह बनाते हैं। तो देख रहे होंगे आप लोग ये सब लालटेन की तरह घोंसला है इन लोगों का। तो ये इनका जो घोंसला होता है लटकता हुआ लालटेन जैसा होता है। अगला हमारा है मादा वीवर पक्षी उन सभी घोंसलों को देखती है, उनमें से जो उसे अच्छा लगता है वह उसी में अंडे देती है। तो हमें याद रखना है कि जो वीवर पक्षी होता है उसका जो घोंसला होता है वह लालटेन की तरह होता है और जो घोंसला होता है वह नर पक्षी बनाता है। मादा देखती है कौन सा घोंसला अच्छा है, वह उसी में अंडे देती है। तो ये आपका हो गया वीवर पक्षी के बारे में। आगे देख लेते हैं कौन सा पक्षी है। तीसरा हमारा है फाख्ता पक्षी। तो फाख्ता पक्षी जो होता है वह कैक्टस या फिर नागफनी के कांटों के बीच या मेहंदी की मेढ़ में अपना घोंसला बनाती है। तो देखिए अधिकतर जो एग्जाम होते हैं उसमें पूछते हैं कि कैक्टस के बीच में कौन सा पक्षी अपना घोंसला बनाता है। तो कभी-कभी क्या होता है एग्ज़ाम में जनरली तो कैक्टस ही पूछा जाता है, लेकिन कभी-कभी एग्ज़ाम में मेहंदी के मेढ़ या फिर मेहंदी के पेड़ों के बीच में पूछ देता है कि कौन-सा अपना घोंसला बनाता है। तो फाख्ता पक्षी जो होता है वो कैक्टस, नागफनी के पौधों के बीच में और मेहंदी की मेढ़ में अपना घोंसला बनाता है। आगे है ऐसी जगह वह अपना घोंसला दुश्मनों से बचने के लिए बनाती है। अब देखिए जो कैक्टस होते हैं, जो नागफनी होती है उसमें काफ़ी काँटे होते हैं, तो वो अपने सेफ्टी के लिए बनाती है कि यहाँ जो काँटे होंगे, काँटों को कोई टच नहीं करेगा तो मेरे बच्चों की जो है सेफ्टी बनी रहेगी। तो जो फाख्ता पक्षी होता है वह, इसको याद रखना है, कैक्टस या फिर मेहंदी के बीच में बनाता है घोंसला। आगे हमारा है दर्जिन चिड़िया। देखिए जैसा नाम इसका इंडिकेट कर रहा है दर्जिन, दर्जी मतलब जो सिलाई करने वाला होता है। तो ये क्या होता है, ये भी जो चिड़िया होती है वह अपने नुकीले चोंच से पत्तों को सीख लेती है और उनसे एक थैला बना लेती है। जैसा कि आप लोगों को फिगर में दिखाया गया है कि ये क्या करती है, 2 पत्तों को सी लेती है और एक थैला ऐसा बना लेती है। फिर क्या करते हैं, जिससे पत्ता घोंसले की तरह बंद हो जाता है, उसमें वह अंडे देती है। तो जो दर्जन चिड़िया होती है वो 2 पत्तियों को सिल के अपना घोंसला बनाती है। हमें ये याद रखना है। आगे देख लेते हैं। अगला हमारा है शकरखोरा। शकरखोरा क्या करता है? शकरखोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पे अपना लटकता हुआ घोंसला बनाता है। तो देखिए लटकता हुआ घोंसला तो वीवर पक्षी बनाती थी, लेकिन ये क्या है, किसी छोटे पेड़ या झाड़ी पे। मतलब वो तो जो था वो बड़े पेड़ों पे बनाता था, लेकिन ये छोटे झाड़ियों में अपना घोंसला बनाता है। इसके घोंसले में जो है बालों से, मकड़ी के जालों से, पतली टहनियों से, घास, सूखे पत्तों से, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़ों से और कपड़ों के चीथड़ों से बना होता है। तो एक साल ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कपड़े के चीथड़ों से कौन-सा जो पक्षी है वो घोंसला बनाता है? तो हम लोग बोलेंगे शकरखोरा। आगे देख लेते हैं मैना। तो मैना है तो मैना झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे कर सकती है। तो देखिए जो ये जो क्वेश्चन है वो 2017 में पूछा गया था। तो हम लोग इसको अच्छे से देख लेंगे। कौन सा पक्षी है जो झटके से अपनी गर्दन जो है वो पीछे कर लेती है? तो वो उसका आंसर था मैना। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखेंगे। आगे बात कर लेते हैं, देखते हैं कौन सा पक्षी है। देखिए जो उल्लू है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई साल इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला हमारा है कि उल्लू पेड़ के किसी खोखले भाग को ही अपना घोंसला बना लेता है। जैसा कि हम लोगों को पता होगा, जो पेड़ की टहनियाँ होती हैं, जो पुराने पेड़ होते हैं उसमें खोखले भाग होते हैं, उसी में क्या करते हैं उल्लू लोग रहते हैं।
क्या है, इसे दिन की अपेक्षा रात में अधिक स्पष्ट दिखाई देता है, ये तो सभी जानते हैं। अगला है, और यह अपनी गर्दन पूरी तरह घुमा सकता है 360 डिग्री। तो क्या होता था कि हर साल एग्जाम में क्वेश्चन पूछता था कि वो कौन सा पक्षी है जो अपने गर्दन अधिकांश घुमा लेता है। तो सब लोग उल्लू पे टिक करके आते थे। लेकिन 2017 में क्वेश्चन पूछ दिया कौन सा ऐसा पक्षी है जो अपनी गर्दन झटके से आगे पीछे करता है। उस साल भी सभी लोग उल्लू पे ही टिक कर दिए थे, जबकि उसका जो आंसर था वो मैना था। तो हमें याद रखना है कि जब झटके से गर्दन घुमाने की बात करेगा तो मैना टिक करेंगे, और जब अधिकतम या फिर 360 डिग्री घुमाने के लिए बोलेगा तो उल्लू पे टिक करेंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला हमारा है कौवा। कौवा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो पढ़ लेते हैं। कौवे के घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की टहनियाँ जैसी चीज़ें भी होती हैं। अब एक बार क्वेश्चन आया कि लोहे के तार से अपना घोंसला कौन बनाता है, तो वो आपका हो गया कौवा। दूसरा है कि कौवा पेड़ की ऊंची डाल पे अपना घोंसला बनाता है। देखिए, ऊंची डाल और ऊंची पेड़ दोनों में अंतर है। तो जो कौवा होता है वह सब पेड़ की जो सबसे ऊंची डाल होती है उस पे अपना घोंसला बनाता है। वहीं जो चील होते हैं वो क्या करते हैं, जो सबसे ऊंचा पेड़ होता है, जो सुनसान पेड़ होता है, उस पे अपना घोंसला बनाते हैं। हम लोग आगे पढ़ेंगे। आगे है, कोई कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, वे कौवे के घोंसले में अपना अंडा देती है, जिसे कौवा अपना समझकर पालता है। तो बचपन में ये चीज़ें बताई जाती थी हम लोगों को कि जो है कोयल अंडा अपना जो कौवे के घोंसले में देती है, लेकिन हम लोग सोचते थे कि वो झूठ बोल रहे हैं लोग। लेकिन अब पता चल रहा है कि वो बात बिल्कुल सही था। जो कोयल होती है वो अपना घोंसला नहीं बनाती है, वो कौवे के घोंसले में अपना अंडा देती है और कौवा उसे अपना अंडा समझ करके पालता है। आगे पढ़ लेते हैं। अगला हमारा पक्षी है चील। तो देखिए, जो चील होता है वो चील सबसे ऊंचे पेड़ पे अपना घोंसला बनाता है। वहाँ क्या था, सबसे ऊंची डाल थी। यहाँ क्या है, सबसे ऊंचा पेड़ है, याद रखना है हमें। इसका घोंसला 4 से 5 फीट चौड़ा होता है। देखिए, कभी कभी पूछता है कि सबसे बड़ा घोंसला किसका होता है, तो सबसे बड़ा जो घोंसला होता है वो चील का ही होता है, क्योंकि चील जो है काफ़ी बड़ा पक्षी है। तो जो बड़ा पक्षी है तो उसका घोंसला भी क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। अगला है कि हमसे 4 गुना अधिक दूर तक दिख सकता है। ये जो है कई साल ये पूछा गया है, इसको इम्पोर्टेंट करिए आप लोग। ये कई साल पूछा गया है कि जो चील होते हैं, जो गिद्ध होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, मनुष्य से कितना गुना अधिक देखते हैं, तो ये लोग 4 गुना अधिक देखते हैं। आगे है गिद्ध। गिद्ध अपना घोंसला सुनसान पेड़ों पर, खोखला में, चट्टानों के दरारों में बनाता है। तो गिद्ध ये करते हैं। आगे है, गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाकर जगह को साफ कर देते हैं और आकाश में ऊंचाई पर काफ़ी समय तक उड़ता रहता है। तो जो गिद्ध होते हैं वो सुनसान पेड़ों पे अपना घोंसला बनाते हैं, चट्टानों की दरारों में बनाते हैं, हमें ये याद रखना है। और जो गिद्ध होते हैं वो मरे हुए जानवरों को खाते हैं, तो ये हमें याद रखना है। आगे है गौरैया और कबूतर। तो देखिए, जो गौरैया और कबूतर है वो आमतौर पे क्या होता है, हमारे ही घरों में अपना घोंसला बनाते हैं। तो पढ़ लेते हैं। गौरैया आमतौर पर घरों के आसपास घोंसला बनाती है, जैसे अलमारी के ऊपर या फिर आईने के पीछे अपना घोंसला बनाती है। कबूतर पुराने मकान या खंडहरों में अपना घोंसला बना लेते हैं। तो कभी कभी पूछता है कि पुराने मकान या फिर खंडहरों में अपना घोंसला कौन सा पक्षी बनाता है, तो अधिकतर लोग गिद्ध पे टिक करते हैं। तो हमें याद रखना है, जो गिद्ध होता है वो सुनसान जगह पे अपना घोंसला बनाता है। यहाँ कबूतर क्या है, मकान के पीछे, खंडहरों इत्यादि में अपना घोंसला बनाते हैं। हमें यह भी याद रखना है। तो गौरैया और कबूतर जो होते हैं वो हमारे घर या फिर हमारे घर के आसपास ही अपना घोंसला बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो थी आज की वीडियो। आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। ये थियरी सेक्शन था, इस पे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।